जय शिव शंकर। आप सभी को इंडियन मैन ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ नाद ब्रह्म के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है और बहुतों को पता भी है। ये नाद ब्रह्म क्या है, नाद ब्रह्म के संधान किस प्रकार से की जाती है और नाद ब्रह्म का प्रकट होने पर कौन कौन से लाभ होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। नाद ब्रह्म को हम शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। ये शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म क्या है? नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म एक ध्वनि है जो बिना संघात के उत्पन्न होती है। ध्वनि, जिसे हम अंग्रेजी में साउंड कहते हैं, ये एक ऐसा साउंड है जो बिना किसी चीज के आपस में टकराए उत्पन्न होते हैं। इसमें संघात यानी कि कोलिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। We do not need any type of collision. This sound is produced without any type of collision. So this is without any friction or any collision or anything hitting any other object. This sound that is produced, so we call it Nad Brahma. If you look at or if you analyze, यदि हम विश्लेषण करें अपनी वर्तमान की साइंटिफिक खोजबीन की, जैसे कि अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में एक साउंड पाया जाता है, वो साउंड कैसे उत्पन्न होता है किसी को नहीं पता। सूर्य भी एक साउंड उत्पन्न करता है। नासा ने इसका अनेकों वीडियो में देख चुका हूँ, नासा ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस साउंड का वीडियो, सूर्य का वीडियो जारी किया हुआ है। इस प्रकार से अनेकों जगह में इसका क्लिप पाया जाता है। तो ये सूर्य में साउंड किस प्रकार से उत्पन्न होती है, या जो अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में जो साउंड है, वो साउंड क्या है? वो साउंड यूनिवर्स में सुनाई पड़ता है, तो वो किस संघात से उत्पन्न होता है किसी को नहीं पता। उसी प्रकार नाद ब्रह्म, नाद यानी कि एक ध्वनि है, एक साउंड है जो बिना संघात के उत्पन्न होता है। और शास्त्रों का कथन है, यही वो नाद है जिसके कारण पूरा सृष्टि संभव हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में ये नाद ही है। ये वो नाद है जो बिना किसी वस्तु के संघात के उत्पन्न होता है। तो फिर इसे सुना कैसे जाता है, इसका आभास कैसे होता है? हर मनुष्य को जीवन के किसी न किसी क्षण में कभी न कभी ये ध्वनि एक बार भी हो तो एक बार भी उसके कान में बजता जरूर है, लेकिन अज्ञानतावश, किसके बारे में ज्ञान होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा कान बज रहा है। यानी कुछ लोग डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं कि कान बज रहा है, कुछ अजीब अजीब साउंड आ रहा है, क्योंकि उन्हें इनके बारे में ज्ञात नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाद ब्रह्म का स्वरूप किसी को आजीवन पता ही नहीं चलता है, मृत्यु पर्यंत पता नहीं चलता है। तो फिर नाद ब्रह्म का संधान किस प्रकार से किया जाए, क्या किया जाए कि नाद ब्रह्म सुनाई पड़े? नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म को सुनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साधारण सा क्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ। आप रात को जब खाना खा के आप सो चुके होंगे, खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिएगा। देर से खाने वालों के लिए ये कार्य मुश्किल है। खाना रात 7 से 8 बजे के बीच में खा लीजिए। 9-10 बजे आप सो जाएंगे। सोने के बाद 1-2 बजे, 3 बजे या 4 बजे, 1 से 4 बजे के बीच में कभी भी आप उठिए। उठकर कुछ करना नहीं है आपको, अपनी दोनों तर्जनी
इसे जो पॉइंटर फिंगर और इंडेक्स फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, इसे हम हिंदी में तर्जनी कहते हैं। इस तर्जनी को कान में पूरी तरह से इस तरह से घुसा लीजिए और इस तरह से घुसाकर मेरुदंड को सीधे रखकर, सीधे बैठकर इसको घुसाकर लगभग 2 घड़ी तक आपको इस नाद को सुनने की अभ्यास करनी पड़ेगी। 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट का होता है, 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट। पहले पहले आपको 5 मिनट में पसीना आ जाएगा, अभ्यास जारी रखिए। तो इसी से 1 घड़ी, 1 घड़ी से 1.5 से 2 घड़ी तक आपको अभ्यास करते करते ये आपको जरूर सुनाई पड़ेगा। जो पुण्य आत्मा होते हैं या किसी के पूर्व जन्म के कुछ पुण्य फल होते हैं, और कोई पुण्य आत्मा है पूर्व जन्म का कुछ न कुछ फल लेके आया है, या फिर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, तो किसी किसी को साथ साथ 1-2 घंटे में सुनाई पड़ जाता है, और किसी किसी को ये 2 दिन में सुनाई पड़ता है, और किसी किसी को महीनों सालों लग जाता है, क्योंकि ये शब्द उन्हें ही जल्दी सुनाई पड़ता है जिसके प्रारब्ध का कर्म खंडित हो चुका हो, जिसका पाप साफ हो चुका हो या पाप का परिमाण कम हो चुका हो, उसको ये शब्द जल्दी सुनाई पड़ता है। और जिसको जितना प्रारब्ध या पूर्वकृत पाप बाकी हो उसको उतना समय लगता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। आपको ये कोशिश करते रहना है। जितना भी इसका अभ्यास से आपका जो पूर्व संचित पाप होता है उसका क्षय होता है, पूर्व संचित पाप की कमी होनी आरंभ हो जाती है इसके अभ्यास से। अभ्यास करते 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 मृत्यु का समय आ चुका है, तब भी यदि आप जारी रखोगे तो आपके मृत्यु से 7 दिन पहले, इस बात को याद रखेगा, यदि कोई कितना भी पापी मनुष्य क्यों न हो, मृत्यु से 7 दिन पहले अब वो यदि अभ्यास करते गया सुनाई नहीं पड़ रहा है, उसको ये शब्द ब्रह्म का भान नहीं लग रहा है, लेकिन वो अभ्यास नहीं छोड़ा है, निष्ठापूर्वक अभ्यास करते जा रहा है, तो मृत्यु से 7 दिन पहले शब्द ब्रह्म या ना, ये जो नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म है उपस्थित होगा ही। ये शिव कथन है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। 7 दिन पहले वो आके ये नाद ब्रह्म उपस्थित होंगे, आपको सुनाई पड़ेगा, और उसके आपके मृत्यु का भय और अधोगति को नाश कर देगा। आपकी अधोगति नहीं होगी, आप निचले योनि पर जन्म नहीं लोगे, आप शांतिपूर्वक शरीर त्याग कर पुण्यात्मा घर में फिर से मनुष्य रूप में मनुष्य योनि में जन्म लोगे। ये नाद ब्रह्म 9 प्रकार के होते हैं। इनके 9 प्रकार, इनके अनेक फायदे होते हैं, और इससे मनुष्य पूर्ण योग को प्राप्त करता है। जरा जन्म मृत्यु का चक्र, ये सारी कष्ट को पार करने, सिद्धियों को लाभ कर शिव स्वरूप हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि कमेंट में कोई भी लिख देता है कि आपको ये 9 प्रकार की ये जानना है, कि 9 प्रकार के शब्द ब्रह्म होते हैं, उनका फल जानना है, तो इसके लिए अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ये जो कथन है ये शिव पुराण में है, मैं शिव पुराण से ये कथन आपको बोल रहा हूँ। शिव पुराण के ये उमा संहिता में है, शिव पुराण के उमा संहिता में है, तो उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई मेरा मन गहन कहानी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित हमारे पूर्वजों के ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया दिव्य ज्ञान है। जय शिव शंकर।